आईटीसी, अनिल जी जी आपके तो रेडार पर रहा है, आपने रेकमेंड भी करा है, कल खबर भी आई है, अब क्या होटल डीमर्जर के बाद? दो तीन चीजें हैं दीप आईटीसी में जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक तो ये कि आईटीसी कल लोग सोचते थे अरे डीमर्जर की खबर अच्छी है, घटा क्यों? एक दो कारण है। एक तो ऑलरेडी सबको पता था कि ये डीमर्जर आने वाला है, 2 साल पहले हमने खबर की थी, हमें ये नहीं पता था कि इस दिन आने वाला है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले महीने भर से बाजार में सुगबुगाहट बहुत स्ट्रांग थी और इसी के दम पर 400 सवा 400 से स्टॉक 500 के आसपास पहुंचा भी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि लोगों को पहले पता ही था। डीमर्जर जो है वो एकदम साफ सुथरा डीमर्जर नहीं, क्लीन डीमर्जर, जैसे कि एक कंपनी आप अलग कर दो 1:1 सबको, जिसके पास आईटीसी का शेयर उसको एक शेयर आईटीसी होटल का मिल जाएगा, वो डीमर्जर होता है एकदम साफ सुथरा। जैसे रिलायंस जियो में हुआ ना कि रिलायंस के बदले में जिसके पास रिलायंस उसको रिलायंस जियो एक मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब डीमर्जर के बजाय आपने इसको एक सब्सिडरी कंपनी बना दिया। अब आईटीसी उसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना रहेगा, 40% हिस्सा आईटीसी के पास रहेगा, तो आईटीसी की सब्सिडी कंपनी बन गई। और जैसे सब्सिडी कंपनी बनती है तो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट लग जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि बैट जो वो अमेरिका की सिगरेट वाली बड़ी कंपनी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी जो इनका बड़ा इन्वेस्टर है, करेक्ट सर, उसकी 17.5% हिस्सेदारी रहेगी आईटीसी होटल में। अब सिगरेट वाली कंपनी का होटल से क्या लेना देना? वो तो भाई साहब बोलेंगे मेरे को तो बेचना है और मेरे को लेना ही, मेरा सिगरेट में इंटरेस्ट है तो ये बेचूंगा और आईटीसी ले लूंगा जिसमें सिगरेट है, वो होना ही है। तो आपकी तलवार लटकी हुई हमेशा, है ना। तो ये आईटीसी होटल में जो डीमर्जर हुआ ना वो एकदम नीट एंड क्लीन डीमर्जर नहीं है एक्चुअली। अब आईटीसी का वैल्यूएशन आप क्या करेंगे? होटल का जी, होटल कारोबार का 2700 करोड़ का रेवेन्यू है, 850 करोड़ का EBITDA है जी। ठीक है, 31-32% के मार्जिन पे ट्रेड करता है और करीबन 11,600 कमरे हैं। आप इंडियन होटल से कंपेयर करें, हालांकि इंडियन होटल में करना नहीं चाहता, इंडियन होटल यहाँ है, आईटीसी यहाँ है, इंडियन होटल्स अलग आज तो ताजी क्लास है उनकी, है ना। आईटीसी बिजनेस के होटल्स के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन लग्जरी और जो तो मजा जो ताज का है वो तो ताज गई है ना, वो जो रहते हैं ठहरते हैं वो जानते हैं इस बात को। तो थोड़ा अगर उससे हल्का सा कम आप ये रख के करें, मेरे हिसाब से 14 से 18 रुपए की वैल्यू आती है आईटीसी के होटल बार बिजनेस की। गॉट इट, इस रेंज में की वैल्यू है, उतना घट वो तो कल एडजस्ट हो गया। अब आगे क्या करना है आईटीसी में? 2-3 चीजें जो सारे इन्वेस्टर जानना चाहते हैं, क्योंकि 200 रुपए से लगातार हम ही बोल रहे थे कि खरीदो खरीदो खरीदो। पहली चीज तो आपको जो करनी है वो 27 तारीख का इंतजार। ओके, अब 27 को कोई रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं है। 27 तारीख को कौन कॉल है कंपनी की तरफ से, उस कौन कॉल में कंपनी पूरा समझाएगी कि आगे उनका इरादा क्या है। और कौन कॉल में जो हमें जानना है, हमें 2-3 चीजें जाननी। भाई पहली चीज तो मतलब आपको 40% रखनी क्यों इसमें? अलग करो। आईटीसी को क्यों रखनी? आईटीसी कोई प्रमोटर तो है नहीं है। आईटीसी तो प्रोफेशनली रन कंपनी है ना। तो जिसको आईटीसी का शेयर उसको उतना दे दो, जिसको रखना होगा होटल रखेगा। आपको होटल बिजनेस अलग भी करना है, नहीं भी करना है, अरे भाई डिसाइड करो एक बात। करेक्ट, होटल बिजनेस अलग करना है कि नहीं करना है? करना तो पूरा करो, नहीं करना तो खाली एक सब्सिडी बना के करना क्या चाहते हो भाई? मतलब वही सवाल है भाई, करना क्या, आखिर कहना क्या चाहते हो, वो वाला वैसा वाला सारा सवाल है। 40% क्यों रखना है? या तो पूरा कर दो अलग। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि भाई स्वैप रेशियो क्या होगा? अगर 40% ये रखेंगे तो स्वैप रेशियो 1:1 तो नहीं होगा, करेक्ट। तो वो स्वैप रेशियो पे सवाल होगा। फिर तीसरा बैट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आपका, वो क्या करने वाला है, बेचेगा कि नहीं? हालांकि कहने में ये कह सकते कि वो जाने, हम क्या जाने, लेकिन इतने बड़े डीमर्जर के पहले आप सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं पूछोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये सारे सवाल है। अब जिन लोगों के पास आईटीसी, उनको क्या करना है? पहली चीज तो है कि आईटीसी में नो डाउट 2 वजह से तेजी बनी है। एक तेजी बनी है फंडामेंटल वजह से कि आईटीसी का शेयर बहुत अट्रैक्टिव था, इतना डिविडेंड देने वाला निफ्टी का स्टॉक, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, 7-8 सालों से कुछ किया नहीं, अच्छा कुछ खराब नहीं किया, बैलेंस शीट बेहतर की है। सो वो फंडामेंटल रीजन से इसको बढ़ना था, एक वो बड़ा। दूसरा कहीं ना कहीं ये ट्रिगर था ही डीमर्जर का। 2 साल पहले हमने भी स्टोरी की थी कि आईटीसी ये कर सकता है। हमारा इरादा ये था कि शायद एफएमसीजी, आईटी बिजनेस, होटल बिजनेस तीनों अलग अलग होंगे, पेपर भी अलग हो सकता है, जो भी है। लेकिन एक छोटा सा डीमर्जर आया, तो डीमर्जर का ट्रिगर अब बाहर आ चुका था। अब नया ट्रिगर कोई सामने दिख नहीं रहा। जो हाँ, ये जो सवाल जो है आईटीसी के मैनेजमेंट, उसमें एक सवाल ये भी आएगा कि और कोई डीमर्ज करोगे क्या? एग्जैक्टली, आईटी अलग करोगे, पेपर अलग करोगे, एग्जैक्टली। फिर बाद में एफएमसीजी रह जाएगी तो उसमें सिगरेट और बाकी एफएमसीजी अलग करोगे। करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये सारे सवाल तो आएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 27 तारीख का इंतजार करें। तो पहला चीज तो है कि डीमर्जर बाहर आ गया, और डीमर्जर की वजह से जो इम्पैक्ट आना था प्राइस पे वो आ गया। 15-20 रुपए का इम्पैक्ट था, वो आ गया।
अब लंबी अवधि में परफॉर्मेंस पे चलेगा या खबर पे चलेगा? परफॉर्मेंस आईटीसी की कोई समस्या नहीं है। खबर अगर मैनेजमेंट ने ये बोल दिया 27 तारीख को हम और डीमर्जर सोच रहे हैं और करेंगे, तब तो स्टॉक और भागेगा। राइट। और अगर मैंने बोला वन एंड डन टाइप हो गया, भाई हमें इतना ही करना था, लोग बोले क्या है यार, ये क्या है, मजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर वो थोड़ा और नीचे आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्योरली एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस की परफॉर्मेंस को देख के होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग खरीदना चाहते हैं थोड़ा नीचे आने दें, 27 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे कब खरीदना, अभी फ्रेश नहीं खरीदना। जो पड़ा है उसे पड़ा रखें, पड़ा रखना, जो है उससे रखें। 27 तारीख को कौन कॉल के बाद अपने डिसाइड करेंगे कि जो पड़ा है उसको रखना है कि, तो अगले 2 दिन टेंशन नहीं ले। नहीं टेंशन तो जब तक शेयर टेंशन रहनी चाहिए। अच्छा। हाँ, शेयर लेते ही टेंशन शुरू होती है। शेयर खरीदना शादी की तरह है।